हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 वृत्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं जो कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय यूज होगा। पहला है कि किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। याद रखना है कि किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 के बराबर होता है। ओके, फिर इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ओके, जैसे यहाँ पर टी मान लेते हैं, कोई बाह्य बिंदु है, इस पर वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है, यानी कि पी टी बराबर में टी क्यू होता है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओके, ये भी याद रखना है। और तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। यदि ये हम बाह्य बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श हमारी जो रेखा होती है त्रिज्या पर लंब होती है। ओके, तो ओ डी लंब हो जाता है ए बी के। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था। और हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है कि यदि त्रिज्या व्यास पर लंब हो तो अगर वृत्त का कोई व्यास है तो व्यास यदि त्रिज्या व्यास पर लंब होती है तो हमेशा वह समद्विभाजित करती है। यदि त्रिज्या व्यास पर लंब हो तो उसे समद्विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। अगर ओ डी लंब है ए बी के तो हमारा ए डी बराबर हो जाता है डी बी के। ये कॉन्सेप्ट है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए यार, बिना देरी किए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को लगाना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में यदि पी टी और टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। हमारे पास पी टी यानी कि यह है और यह टी क्यू, दो स्पर्श रेखाएं हैं। अगर हमें दिया है कि कोण पी ओ क्यू, हमारे पास कोण पी ओ क्यू दिया है 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू यानी कि हमें यह मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 होता है और यह भी हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमारा यह कोण जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो यह कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया और यह भी हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि यह भी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है। ओके, तो यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और कोटिक जोड़ देंगे 360 के बराबर हो जाता है। मान ले तो हमारा यह क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस हमारा कोण ओ क्यू टी भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें कोण ज्ञात करना है, कोण पी टी क्यू हमारा यह 360 अंश के बराबर होना चाहिए। ओके, तो इसे ऐड कर दिया, 9 दूना हो गया 18, 18 में 110 ऐड, 180 में 110 ऐड करेंगे तो यह 390 हो जाएगा, सॉरी 290 हो जाएगा। तो यह 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 हो गया। तो यहाँ से कोण पी टी क्यू बराबर आ गया 360 माइनस 290। जब सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 360 में सेपरेट कर देंगे तो यह 70 के बराबर आ जाएगा। ओके, यानी कि कोण पी टी क्यू हमारा 70 डिग्री है, तो हमारा बी इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो हमारा बी करेक्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र पी क्यू और
पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री है तो कोण क्यू ओ आर का मान होगा, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। जिस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन था सेम इसी प्रकार से आया है। तो यह तो 90 हो गया और केंद्र पर बना कोण यह हमारा, और कोण ओ पी आर ये भी 40 दिया है। तो चतुर्भुज के अंतर कोणों के पर 360 होता है। तो यहाँ पर हमारा कोण दो 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यह कोण हमें दिया है 46 डिग्री है और कोण हमें ओ क्यू ओ आर ज्ञात करना है। यह बराबर होना चाहिए 360 के। यह 180 अंश हो गया। 180 अंश में 46 ऐड करेंगे तो हमारा 126 आ जाएगा, 226 आ जाएगा। तो यहाँ से कोण क्यू ओ आर बराबर 360 माइनस 226 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 134 अंश आ जाएगा। ओके, तो 134 अंश यानी कि हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या OD बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है और OB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो BC का मान पूछा है। मैंने स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ लिया है। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा यहाँ पर यह OB हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के ऊपर के बराबर होता है। ये हमारा लंब हो जाएगा कोण OCB। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, OB का वर्ग बराबर हो जाएगा OC का वर्ग प्लस CB का वर्ग। और हमें जानते हैं कि OB का वर्ग बराबर है OD का वर्ग के। तो FOD हमारा 4 है, तो 4 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस हमारा OB है तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग। हमारा जो OB है 5 सेंटीमीटर है, OC जो हमारा है वह OD के बराबर है। तो OC बराबर है OD के। ओके, तो OD का मान हमारा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो प्लस CD हमारा 5, CD हमारा ज्ञात करना है। तो CD को हम CD लिख देते हैं, CB है तो CB को CB लिख देते हैं। तो यहाँ से CB बराबर आ जाएगा 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो 25 माइनस 16 बराबर हो गया हमारा 9, यानी कि यहाँ पर CB का वर्ग है। ओके, तो CB बराबर हमारा 3 आ गया। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A 3 सेंटीमीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से एक वृत्त से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई है। अब हमसे यहाँ पर कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ओके, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि एक वृत्त से वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, वृत्त के बिंदु P मान लेते हैं यहाँ पर, बिंदु P पर स्पर्श रेखा TQ, हमारा कोई एक बिंदु Q है TQ, इस प्रकार मिलती है। TQ केंद्र से जाने वाली स्पर्श रेखा केंद्र O, यहाँ पर इस केंद्र O है से जाने वाली रेखा बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई हमें दिया है, इसका 12 सेंटीमीटर है। तो हमारा PQ की लंबाई पूछा है, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ हमारा हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो गया। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या दिया है कि 10 सेंटीमीटर है।
तो हमारा पी क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ क्यू का वर्ग माइनस ओ पी का वर्ग। कड़ के वर्ग में से ये वाला भुजा हम घटा देंगे। जानते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ है कि कड़ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ओ क्यू हमें दिया ही है कि 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का वर्ग माइनस ओ पी हमें 10 दिया है, तो 10 का वर्ग हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 होता है, माइनस 10 का वर्ग 100 होता है, बराबर 44 आ गया, बराबर पी क्यू का वर्ग। तो यहाँ से हमारा पी क्यू बराबर 44 का वर्गमूल लेंगे तो 10√11 2√11 आ जाएगा। ओके, तो 2√11 यानी कि हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी क्यू और केंद्र O से जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती हैं। तो OQ की लंबाई है, तो पी क्यू की माप है। सेम यह क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप का है, तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन आसान है, आप हल कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर हल नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्र में कोण सी ए सी बी का मान है, यानी कि यह मान ज्ञात करना है। ध्यान देना है कि यदि हमारे पास दो वृत्त हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो हमारा कोई एक स्पर्श रेखा है और इन दोनों को टच कर रहा है, तो इनको बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा समकोण पर मिलती है। ओके, यह समकोण पर मिलता है, तो यह 90 डिग्री का हो जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। तो ये भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार से हमारा यह 5वां क्वेश्चन था। इसमें से वृत्त की त्रिज्या पूछ लिया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, इसे भी आप सॉल्व करिए। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले यहाँ पर वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 कोण पर झुकी हों तो कोण POA होगा। ओके, तो कोण हमें POA पूछ लिया है। तो सबसे पहले हमें कहा है कि यदि एक बिंदु P, मान लेते हैं बिंदु P है, केंद्र O वाले वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये PA है, PB है, PB है, स्पर्श रेखाएं हैं, एक दूसरे के 80 कोण पर झुकी हैं। और हमसे कह रहा है कि यही हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का है, हमें यह मान पूछ लिया है। ओके, ये PA है और ये PB है, एक केंद्र O है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 180 में से घटा देंगे तो 180 माइनस 80 घटाएंगे तो यह कोण हमारा 100 के बराबर आएगा। यानी कि कोण BOA प्लस कोण APB का मान है, इनका समूह कोण का मान हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, बराबर 180 होना चाहिए। तो यह कोण तो हमें ज्ञात ही करना है और यह कोण दिया ही है 80 है, तो घटा देंगे तो 100 के बराबर आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे हल किया, यानी कि हमारा राइट आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। तो परस्पर PA और PB परस्पर 80 अंश कोण पर झुकी हो तो कोण ओ माय गॉड, यहाँ पर इसका अर्धक पूछ लिया है, तो इसका आधा हो जाएगा। 100 का आधा हमारा 50 आ जाएगा। ओके, तो कोण POA हमारा जो है 50 डिग्री हो जाएगा। 50 हमारा B इज करेक्ट हो जाएगा। ओके,
हमें दिया है कि नवा क्वेश्चन है, एक स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत होती है, कहाँ पर लंब होती है? स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। और 10वां क्वेश्चन है कि एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होती है। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या हमेशा ही 2 होती है। ओके, तो याद रखना है यहाँ पर 2, ये भी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा, यहाँ पर एक जीवा PQ, हमें PQ एक वृत्त की जीवा है और PT स्पर्श रेखा है, यह हमारा स्पर्श रेखा है। और कोण QPT, हमें कोण QP और T दिया है कि 60 डिग्री है। ओके, देखिए हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इतना कोण हमारा कोण OQT 60 डिग्री दिया है। ओके, इतना 60 डिग्री है, तो यह बचा हुआ कोण जो इधर वाला है, ये हमारा 90 में से 60 को सेपरेट कर देंगे। ओके, तो ये वाला कोण हमारा, यह कोण हमारा ये वाला कोण 30 अंश हो जाएगा। ओके, तो यह कोण हमारा कितना हो गया? यह कोण हमारा 30 डिग्री हो गया। ओके, इसी प्रकार से हम जानते हैं कि समान भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 है तो इसके सामने एक भुजा ये है, इसके सामने का कोण ये है। ओके, तो इसके सामने का कोण ये है, दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये भी हमारा जो है 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया होगा, ये भी 30 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री मिल गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो 180 में से हम 60 को सेपरेट कर देंगे, 30 + 30, तो हमारा बच जाएगा 120 अंश। ओके, 180 में से हम लोग 60 को सेपरेट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी इज करेक्ट आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। तो हमारा यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरस्थ खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी? तो 12 और 13, तो देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है। यह 13 सेंटीमीटर एक स्थित एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है। तो यही स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ लिया है, 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी? मान लेते हैं ये A है, यह B है, यह C है, तो हमें BC का वर्ग आ जाएगा, AB का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, यह तो लंब हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, प्लस AC का माइनस AC का वर्ग आ जाएगा। तो 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग आ गया, 13 का वर्ग 169 माइनस 25, तो घटा देंगे तो 144 आ जाएगा। तो यह 12 का वर्ग होता है, तो BC बराबर हमारा 12 आ जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन C हो गया। आपको समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, देखिए दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें दिया है 3 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त की त्रिज्या हमें 2 सेंटीमीटर दिया है। तो तीसरे कितना हो जाएगा? तो दूसरे का हमारा हो जाएगा 3 - 2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा हमसे क्या कहा है कि दो वृत्त एक दूसरे से अंतः स्पर्श करते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पर कह रहा है अंतः स्पर्श कर रहे हैं, दो वृत्त एक दूसरे का अंतः स्पर्श कर रहे हैं, तो एक वृत्त की त्रिज्या जो है एक वृत्त दूसरे के अंदर है। ओके, तो इसकी त्रिज्या यह है, इसका केंद्र यह है, इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच
सॉरी सिर्फ इनके इतनी के बीच की दूरी हमें दिया है कि यह 3 सेंटीमीटर है। ओके, और हमें कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, छोटे वाली त्रिज्या मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। ओके, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3 और 2 5 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना है, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा माइंड लगाना है, क्वेश्चन लग जाएगा। तो चलिए आगे बैठते हैं। हमारा दिया है कोड, पूछा ए ओ बी, तो कोड ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 में से 50 को सेपरेट कर दीजिए तो 100 हमारा 30 आ जाएगा। डी इज करेक्ट। वही हमारा पहला दूसरा जो क्वेश्चन था उसी टाइप का है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त संकेंद्रीय वृत्त हैं बाह्य बिंदु से ए बी, जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमें पूछ लिया है ए बी। ओके, तो ए बी की लंबाई पूछा है, तो दो वृत्त हमें दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा यह बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो हमारा यहाँ पर पी टी क्या हो जाएगा, हमारा पी टी क्या है, हमारा पी टी आधार है, तो सॉरी पी बी, हमारा पी बी का वर्ग आ जाएगा। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि हमारा जानते हैं त्रिज्या जीवा पल्लम हो जाएगी। हमारा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा बड़ी वृत्त की जीवा हो जाती है। ओके, तो पी बी का वर्ग हमारा हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारा कर्ण हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, और 25 माइनस 9 बराबर 16 बराबर 4। तो हमारा यह 4 हो गया। तो ये हम जानते हैं कि हमारा वृत्त की त्रिज्या स्पर्श जीवा वृत्त को, अगर जीवा वृत्त का अगर त्रिज्या जीवा पल्लम है तो उसे समद्विभाजित करता है, तो यह 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, इतना 4 है, पी भी 4 है और ए पी भी 4 होगा, तो 4 + 4 बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन आ गया है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो हमें स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या पूछ लिया है। तो किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या सिर्फ 2 ही खींची जा सकती है। तो इसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, ये आपको समझ में आया होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, इस वीडियो मैंने डिस्कस किया क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 वृत्त के कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो समझ में और पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।